ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। आप सभी का ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा संचालित इस प्रकल्प में हम स्वागत करते हैं। पितृपक्ष का यह पावन पर्व चल रहा है। पितृपक्ष के पर्व में पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः वीडियो को डालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि पितरों की प्रसन्नता देने वाले वे 8 पदार्थ कौन हैं, जिनका आप श्राद्ध में, तर्पण में, पितृकर्म में प्रयोग करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। मध्याह्नं खड्गपात्रं च तथा नेपाल कंबलः रूप्यं दर्भास्तिलागावो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतः। यह वचन मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में, अन्य स्मृतियों में भी प्राप्त है। इसका जो संदर्भ है नीचे दिख रहा है, आप उसे देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब समझते हैं कि 8 वस्तुएं क्या हैं। मध्याह्न काल, खड्गपात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दौहित्र, दौहित्र अर्थात बेटी का बेटा, ये सभी श्राद्ध कर्म में, पितृकर्म में पितरों की प्रसन्नता के लिए बहुत उपयोगी हैं, या यह कहें कि पितरों के लिए बहुत प्रिय हैं। यदि आप पितृकर्म संबंधी कार्य करते समय मध्याह्न काल का प्रयोग करते हैं, मध्याह्न काल से लेकर अपराह्न काल तक का प्रयोग करते हैं, उसमें भी कुतुब वेला का प्रयोग करते हैं, जो आगे अभी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। कंबल, ऊन से बनी कोई चीज प्रयोग करते हैं, चांदी का बर्तन, यदि उसमें आप उनको नैवेद्य देते हैं, या चांदी के बर्तन से आप तर्पण करते हैं, उस तर्पण में श्राद्ध में कुश का प्रयोग करते हैं, काले तिल का प्रयोग करते हैं, गाय का प्रयोग करते हैं, यानी गाय की पूजा करते हैं, गाय को पिंड खिलाते हैं, गाय के लिए जल देते हैं, घास देते हैं, गाय के लिए अग्रासन निकालते हैं, अर्थात ऐसी कोई भी क्रिया जो भी आप करते हैं वे सभी पितरों को प्रसन्न करने वाली है। इसी क्रम में यदि ब्राह्मण भोजन के समय या श्राद्ध के समय बेटी का बेटा भी उपस्थित हो, जिसे दौहित्र कहते हैं, तो और अच्छा है। तो मध्याह्न काल के लिए जैसे पहले से कहा गया कि लगभग 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है उसे हम अपराह्न कहते हैं। तो मध्याह्न काल से अपराह्न तक का जो समय है वह पितरों के लिए बहुत प्रिय है। इसी क्रम में मध्याह्न के समय कुतुब वेला भी होती है, उसे कुतुब काल भी कहते हैं, कुतुब मुहूर्त भी कहते हैं। कुतुब मुहूर्त का पितरों के लिए बड़ा पवित्र समय कहा जाता है। कैसे निकालें कुतुब वेला को? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय सुनिश्चित कर लें। जो समय आए उसमें 15 का भाग दे दें। उस 15 में जो 8वां हिस्सा होगा वह कुतुब वेला के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं 12 घंटे का दिन है पूरा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय हो 12 घंटे का है। उस 12 घंटे को आप मिनट बना लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट, 15 का भाग दिए, आपको 48 मिनट मिलेंगे। 48 मिनट एक भाग होगा। अब 8वां हिस्सा हमें जानना है, तो 7 हिस्से निकाल दीजिए। 336 मिनट, यानी 5 घंटे 36 मिनट आपके निकल जाएंगे 7वें हिस्से में। उसके बाद जो बचेगा 336 के बाद 48 मिनट, वह आपका कुतुब काल कहलाएगा, अर्थात वह कुतुब वेला होगी। आशा है कि आपको इस उदाहरण से यह बात समझ में आ गई होगी। आप पितरों के प्रसन्नता के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करें। कोई भी प्रश्न है तो उसको सामने रखें, और अपेक्षित जो बिंदु होंगे उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।